आप जैसे कि दिल्ली में आते हो तो बहुत सारे फीसेज इतनी ज़्यादा क्यों होती हैं। जैसे आप इंजीनियरिंग फील्ड से या सिविल सर्विसेज फील्ड या कोई भी फील्ड हो, नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतनी फीस क्यों होती है। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम में। तो एक नए वीडियो और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिस्टर दीपक कुमार। और आप लोगों से आज बात बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कम्युनिटी टैब में मैंने डाला था कि इतना इंजीनियरिंग फील्ड या यूपीएससी सिविल सर्विसेज या आपके आईआईटी जेई की जो प्रिपरेशन होती है या नीट की प्रिपरेशन या कोई भी एसएससी की प्रिपरेशन, इतने सारे फीस क्यों लेते हैं। बहुत सारा फीस लेते हैं, इतने ज़्यादा भर भर के फीस लेते हैं। क्या ये सही है या गलत है? आप लोगों ने कमेंट किया, 84% टू 85% लोगों ने कहा कि बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। ऐसा क्यों? क्या रीजन है कि इसके पीछे इतना ज़्यादा फीस लिया जाता है? आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हो, दिल्ली में एडमिशन ले रहे हो, कोई इंजीनियरिंग फील्ड में तो 1 लाख फीस है। आप आउटसाइड से आ रहे हैं तो 1 लाख प्लस 1 लाख, 2 लाख पर ईयर मिनिमम खर्च दिल्ली के लिए प्रिपरेशन करने। बट हर लोग तो इतना अफोर्ड कर नहीं सकते। दिल्ली में आओ, अब दिल्ली में एजुकेशन नो डाउट बेटर है एज कम्पेयर टू अदर, बट कहीं से भी पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत तो यार दिल्ली में थोड़ा टीचर अच्छे होते हैं, टॉप क्लास के होते हैं। बट बात और करते हैं ऑफलाइन कोचिंग में। ऑनलाइन में भी उतनी फीसें कम हो गई थी, बट ऑफलाइन में इतनी फीसेस क्यों हैं? आप कोई भी, आप जो इंजीनियरिंग फील्ड गेट प्लस सीएससी के लिए जा रहे हो ना, बहुत फीसें हैं भाई, बहुत फीसें हैं यार। आप सोच नहीं सकते। ये 1 लाख पर ईयर, सिविल सर्विसेज के 1.5 लाख 2 लाख, आईआईटी जेई की फीसें 2 ईयर की 4.5 लाख 5 लाख, नीट की 3 से 4 लाख फीस। ऐसे कौन एफोर्ड कर पाएगा यार? इंडिया में मोस्टली मिडिल क्लास की फैमिली होती है। इतना एफर्ट करना आसान बात है? लोग करते हैं कैसे इधर से उधर, 1 साल के लिए मैनेज करते हैं, बट क्या सिलेक्शन होता है? फाइनल सिलेक्शन होता है 1 ईयर में? नहीं होता। उनको टाइम लगता है, 1 ईयर 2 ईयर। और तुम यार कोर्स कब ख़त्म कर देते हो? 6 मंथ में कोर्स ख़त्म कर देते हो और फास्टेड पढ़ाते हो। आप सब्जेक्ट जाओगे पढ़ने ना, टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, ऐसे पढ़ाओगे हवा में उड़ा देते हो। मतलब तुम 8 8 9 9 10 10 घंटा लास्ट टाइम में पढ़ाते हो, कैसे मैनेज कर पाएगा स्टूडेंट? आईआईटी एनआईटी का नहीं, एक नॉर्मल कॉलेज का स्टूडेंट जाता है जब पढ़ने, एडमिशन लेता है तो यार उसकी बेसिक नहीं क्लियर होती है। बट बेसिक वहाँ कैसे क्लियर होगा? 1 2 सब्जेक्ट सही पढ़ा, फिर फास्ट एंड फ्यूरियस पढ़ाओगे अदर जो टॉप क्लास के स्टूडेंट को देख के पढ़ाते, क्योंकि तुमको रैंक चाहिए, ना कि तुम्हारे सब स्टूडेंट 500 स्टूडेंट बने सबको लेकर चलोगे। सबको लेकर चलना, वही फीस जो टॉप आईआईटी वाला उतना ही पे कर रहा है, जो लोअर क्लास का स्टूडेंट हो वो भी वही पे कर रहा है। ऐसा क्यों? सारे नाम नहीं लूंगा कोचिंग का, बहुत सारे कोचिंग आप लोग समझ गए इंजीनियरिंग फील्ड में कौन कौन कोचिंग दिल्ली में है। उन लोगों का फीस देखोगे और इतना फीस नहीं। चलो बुक का फीस लेते हैं 12 से 13 हज़ार, चलो एक समझ में आता है। चलो बुक कंटेंट क्रिएट करते हैं, बहुत सारा चीज़ें करते हैं कि उसमें टाइम लगता है, बट 12 13 हज़ार ठीक है, अफोर्डेबल है। उसके बाद आपका जीएसटी लेते हो, ठीक है, जीएसटी 18% है गवर्नमेंट, प्लस उस पर आप इतना ज़्यादा फीस, 1 लाख हो जाता है फीस आप लोगों की 1 साल में। वही फीस पहले 2 3 साल में 65 70 हज़ार थी, आज 1 लाख 30 हज़ार। कैसे स्टूडेंट कैसे अफोर्ड कर? आजकल एजुकेशन सिर्फ सिर्फ पैसा बन गया है, पैसा, मनी। क्योंकि एजुकेशन इज द नॉट मनी। आप लोगों एजुकेशन से देते हो, पैसा देते हो यार। सिलेक्शन कितना होता है? बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। बट बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, तो इतना पैसा क्यों हो यार? आप उसको कम पैसे में कर सकते हो मैनेज, बट नहीं कर पाते हो। आप इतना मैनेज देते हो, वही कोचिंग ऑनलाइन में कम हो जाता है, 40 30 30 हज़ार रुपया, तब भी ज़्यादा होता है। आप वीडियो ऑनलाइन पढ़ाते हो 30 30 हज़ार रुपया, कैसे? ऑफलाइन कोर्सेज सिविल सर्विसेज के लेने जाओ 1 लाख 40, आईआईटी जेई की फीसें पता है कितना है? 3 3 लाख रुपए 2 2 साल को कुछ नहीं पढ़ाते, इतनी पतली पतली बुक बस दे देते हैं और बस आधा आधा घंटे क्लास होती, साल भर पढ़ाते हैं। भाई इतनी फीस नहीं होनी चाहिए। जहाँ 40 50 हज़ार रुपया की चीज आपको 3 3 4 4 लाख रुपया नीट में गेट का आपका प्रिपरेशन का इतना फीस नहीं। और आप लोग बोलते हो कि अरे सिलेक्शन के बाद पैसे आ जाएंगे। यार सिलेक्शन के बाद नहीं, उतना पहले एफर्ट हर स्टूडेंट कर सकता है। ये सोचो ना, हर स्टूडेंट इतना एफर्ट नहीं कर सकता है। आप लोगों को समझना चाहिए। बट हर कोचिंग वाले को दे रहे हैं यार। इस पे भी मुद्दा उठना चाहिए, लोग मुद्दा नहीं उठाते हैं। क्योंकि जो कोचिंग अभी मोदी रोजगार दे, इस पे तो बात होती है, ठीक है, रोजगार दो बात हो रही है, बट कोचिंग वाले तो उनका फायदा हो रहा है ना, क्योंकि वो रेज कर रहे हैं। फिर वो कहेंगे अरे भाई सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा हमको तो आएगा ही आएगा।
भाई हर लोग चूतिया बनाते हैं कोचिंग वाले, बस आपको इधर से उधर बहका के पैसा लेते हैं बस। आपका सिलेक्शन मानता हूँ कराते हैं, पढ़ाते हैं, एजुकेटर हैं, बट यार इतना पैसे क्यों? आप उनसे पूछो दिल से क्या कहेंगे, यार इतना तो लगता, बट एजुकेशन कहेंगे मनी, अरे स्कूल की फीस देखो 10-10 हज़ार, 12-12, 15-15, इतना फीस होना चाहिए यार? नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। कैसे सब लोग कर सकते हैं एक कंट्री में? एक समझ में नहीं आता। लोग आपको बताइएगा, जो मैंने कम्युनिटी टैब में डाला इंजीनियरिंग फील्ड एससी, ऐसा इतना फीस नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा रीजन है ये, ब्लंडर है इंडिया का, और गवर्नमेंट को इस पर भी केयर करना चाहिए, अपने मनमानी से फीस लेना नहीं चाहिए। यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, इतने पैसे देना पड़ता है लोगों को, 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए, अलग अलग सब्जेक्ट, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो इसका सब्जेक्ट नहीं है तो अलग से खरीदो, ये खरीदो वो खरीदो, यार कहाँ से यार? मतलब समझ में नहीं, कंटेंट नहीं देते तो दूसरे से पढ़ो, ये पढ़ो, यार बहुत ज्यादा पढ़। आप 2-3 साल दिल्ली में प्रिपरेशन करने लग गए तो 6-7 लाख रुपए गए आपके। तो गाइस बस इतना सा वीडियो आप लोगों के लिए था कोचिंग के बारे में, इतना फीस क्यों लेते हैं, नहीं लेना चाहिए, और लेने का रीजन भी कोई बनता नहीं है। रीजन कोई अच्छा रहता तो गाइस सॉलिड तो बताइएगा आप कमेंट करके गाइस। तो अभी के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं न्यू वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। तभी सारे कोचिंग के जो टीचर्स होते हैं ना, पीएसयू, ईएससी, या बहुत सारे कोच छोड़ के क्यों कोचिंग पढ़ाने आते हैं? रीजन है उनको सैलरी बहुत मिलती है, स्टूडेंट से पैसे बहुत लेते हैं, क्योंकि एजुकेशन फील्ड सिर्फ मनी बन के रह गया है। मनी, शिक्षा तो खत्म कर दिए हैं लोग, ये जो पैसा पैसा बस हो गया। और इसीलिए ना सारे लोग आईआईटीज में जाके वहाँ टॉप क्लास से जॉब करते हैं करोड़ों में, बट तब भी आके यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। पीएसयू छोड़ के, ईएससी, इंजीनियरिंग सर्विस सारे छोड़ के यहाँ पे आते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं। रीजन पैसा, बस।